बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन इकरामी, आज के मेरे इस व्लॉग में बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान की तकसीम की बात की है। पाकिस्तान की तकसीम की बात करने वाला किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात का रहनुमा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन वो इतनी बड़ी बात असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर करता है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मशीनरी, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों चुप है, क्यों कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। और मौलाना फजल रहमान साहब ने इतनी बड़ी पाकिस्तान की तकसीम की बात की तो मौजूदा हुकूमत जो है वो चुप है। अगर तो इस चुप के पीछे कौन से अनासिर कारफरमा है, कौन सी मुफाहमत है इस हुकूमत की, कौन सी इस वक्त वजूहात हैं जो कि अंदर खाते चल रही हैं। मौलाना फजल रहमान क्या पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान की इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद रियासत एक्शन में क्यों नहीं आई? अभी तक किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल सामने क्यों नहीं आया? आज के इस व्लॉग में इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा सामने आया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 पॉइंट एजेंडे में कहा है जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए। ये जो मौरूसियत की सियासत है, बाप सदर पाकिस्तान, बेटा वजीर आजम पाकिस्तान, इक़्तिदार की जो बंदर बांट है पाकिस्तान के अंदर, और ये मौरूसियत का जो एक गोरख धंधा चल रहा है, एक सर्कस चल रहा है, ये पहिया जो है मौरूसियत का, ये रुकेगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? इस पे कुछ आज के इस व्लॉग में। और शेर अफसन मरवत साहब ने खड़े होकर असेंबली फ्लोर पर कहा है जी कि मुझे क्यों निकाला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उन्होंने अपनी आप को अपनी मुवासलत जो है अब वो करार दी है और ख़ुद को उन्होंने कंपैरिजन किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। मुझे क्यों निकाला, उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला, और उनको भी आज तक समझ नहीं आई तो मुझे क्यों निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये उन्होंने वो नारा लगाया। बहरहाल आज के इस व्लॉग में कुछ इस पे भी बात करेंगे, आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन गिरामी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर बात की है पाकिस्तान की तकसीम की। इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान की तकसीम की बात करना किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के किसी रहनुमा की तरफ से, और इस पे रियासत की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल सामने ना आना, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए हुकूमत वक्त की जो खामोशी है वो समझ से बाहर है। क्यों अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया? क्यों इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया? इसकी वजूहात क्या है? क्या मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी का एक किरदार अदा कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान से मुक़्तदिर हलके क्या डरे हुए हैं? क्या वो मदारिस की वो जो उनकी सियासत है उससे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सड़कें ब्लॉक कर देंगे, सड़कें जैम कर देंगे, इकॉनमी जो कि पहले जबू हाली का शिकार है, महंगाई अपने अरूज पर है, पाकिस्तान की तरक्की का जो पहिया है जो रुका पड़ा है, मजीद उसको जैम कर दिया जाएगा, इसको शट डाउन कर दिया जाएगा सिस्टम को। मौलाना फजल रहमान या फिर कुछ और अंदर कोई इसके और कोई मुफाहमत चल रही है, या फिर कोई ऐसे पहलू है जिनको छुपाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत जो है वो तो अगर ज़रा सी कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है किसी की तरफ से, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मैं बात करूंगी। इमरान खान साहब की तरफ से अगर 1971 का हवाला दिया जाता था ना, तो इमरान खान आज जेल में बैठा है। इमरान खान की जो रहनुमा है, उसकी लीडरशिप जो है, उसके साथ जो किया जा रहा है, इमरान खान की जो पार्टी का हाल किया गया है वो आप सबके सामने है। तो ये मौलाना फजल रहमान पार्लियामान के अंदर खड़े होकर असेंबली फ्लोर पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान की तकसीम की बातें कर रहे हैं। ऑल दो कि उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं, लेकिन इस बात पे अभी तक रियासत का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ये समझ से बालातर है। इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या मौलाना फजल रहमान से ये स्टेटमेंट जो है दिलवाई गई है? मौलाना फजल रहमान जो है वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतने धड़ल्ले से पार्लियामान के अंदर खड़े होकर के इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के हवाले से अब वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तकसीम की बात कर रहे हैं। और अभी तक ये हुकूमत जो कि 1971 का हवाला देने वाला इमरान खान, उसको जिस तरह से आज जो उसका हाल किया गया है, इनकी तरफ से जो खामोशी है ये क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्देदारी की जा रही है, छुपाया जा रहा है। क्या मुफाहमत है? कुछ लेन देन, कुछ लो और दो की पॉलिसी चल रही है, कोई इनके आपस में कोई डील चल रही है, कुछ हो रहा है कि जिसको हालात को समझते हुए ये हुकूमत जो है इसने वक्ती तौर पर चुप रहना ही इसको बेहतर समझा है। क्योंकि अगर किसी जैसे वो
अभी इनका आपस में जो ताल्लुकात हैं ना, इस इत्तेहादी हुकूमत, इस फॉर्म 47 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के, वो हालात की संगीनी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो जो सिंध हुकूमत की तरफ से जो स्टेटमेंट दी जा रही थी और फिर यहाँ से पंजाब हुकूमत, ये जो कंपैरिजन किए जा रहे थे तरक्याती मनसूबों को, और जिस तरह से मुवाजना किया जा रहा था, फिर जो जिस तरह से जो बातें और वजाहतें दोनों तरफ से सामने इल्ज़ाम दराजियाँ की जा रही थी। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने तमाम तर्जुमानों को के मुँह बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि जब तक आप आके अप्रूवल नहीं लेते हैं, इजाज़त नहीं लेते हैं, आप वो स्टेटमेंट दिखाते नहीं हैं, स्टेटमेंट पे अप्रूवल नहीं होता, तो आप कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप मीडिया पे जाके कैमरे के सामने आप कुछ नहीं बोल सकते अपने बिहाफ पे, अपने तौर पे पार्टी की कोई बात आपने नहीं करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं देना है जब तक कि आप रिटर्न लेके नहीं आते हैं, रिटर्न का अप्रूवल नहीं दिया जाता है। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है। अब इस पे खामोशी जो है, ये उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मौलाना फजल रहमान जो है, उनकी इतनी बड़ी जो बात है उस पर क्यों खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए है रियासत भी और हुकूमत भी। नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 1 पॉइंट एजेंडा सामने आया जी, 1 पॉइंट एजेंडे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए। यानी कि वो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो सूरत हाल यही है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पार्टी के चेयरमैन के ओहदे पर तो हैं, अब सदर मुमलिकत का ओहदा उनके वालिद के पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास है, गवर्नर पंजाब का ओहदा उनके पास है। फिर इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो जिस तरह से ये अंदर खाते, फिर जो इक़्तिदार की जिस तरह से बंदर बांट होती है, फिर जिस तरह से ओहदों की बंदर बांट होती है, फिर इनके अपने अपने मुफाद की बांट होती है, उसमें अभी ये खुल खिला के एक दूसरे के सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो समझ से बाहर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो किस बेस पे कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। यानी कि बिलावल को, आपको याद होगा जिन दिनों ये आईनी तरमीमी बिल पास किया जा रहा था, उन दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो रोल प्ले किया था वो एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में आ गए थे, काफ़ी करीब समझे जा रहे थे। और उस वक्त ये खबरें भी आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी है, हो सकता है कि शहबाज हुकूमत को साइड अलाइन कर दिया जाए और शहबाज साहब को और किसी तरह से अकोमोडेट कर दिया जाए, लेकिन ये बिलावल जो है इनको वज़ारत उस्मा की जो कुर्सी है उस पर बिठा दिया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को, इन अदर वर्ड, एक आस, एक उम्मीद का वो जो होता है ना, एक किरण, वो दिखाई जा रही है। और ये उम्मीद की किरण जो है, ये हुकूमत तो ज़ाहिर नहीं दिखा रही है, ये ऊपर से दिखाई जा रही है। मुख्तदिर हल्के जो है ना, ये उम्मीद की किरण जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को दिखा रहे हैं। बिलावल में जो उम्मीद, ये जो आस है, ये मुख्तदिर हल्कों की तरफ से जगाई जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पाकिस्तान के वो वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो बिलावल को थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा संभल के अब जो रोल है वो प्ले करना होगा। बहरहाल वो जो बिलावल उस वक्त गुड बुक्स में थे एस्टैब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों के, अब बिलावल भुट्टो जरदारी और ये खबरें आना और इतने गवर्नर पंजाब की तरफ से कहना, ये 1 पॉइंट एजेंडा सामने रखना कि वज़ारत उस्मा जो है वो बिलावल को दी जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए, तो हो सकता है कि बिलावल को कहा गया हो कि चुप रहो, सिर्फ 2-2.5 साल भाई चुप करके गुजार लो तुम लोग, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि वो जो जेल में बैठा हुआ अडयाला जेल के अंदर वो जो शख्स है, वो तो किसी भी तरह से किसी डील में, किसी बात में, किसी मुफाद में, किसी लेन देन में, कुछ लो दो की पॉलिसी की तरफ तो आ नहीं रहा है। अब इनको ऑप्शन चाहिए, इनको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो क्या ये आप भी इस पे सोचिए और आप भी देखिएगा कि रिप्लेसमेंट जो है इस शहबाज स्पीड की, शहबाज हुकूमत की, शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट जो है बिलावल जो है एक ऑप्शन के तौर पे क्या जानी जा रही है। और इसी वजह से इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 पॉइंट एजेंडे की बात कर रही है और वो भी वज़ारत उस्मा डायरेक्ट ठग करके कि भाई वज़ीर आज़म बना दें आप बिलावल भुट्टो जरदारी को। खैर, शेर अफजल मरवत की कल असेंबली फ्लोर पे काफ़ी उन्होंने भी अपना आप दिखाया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे क्यों निकाला। तो शेर अफजल मरवत साहब को ना एक बार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि आज शेर अफजल मरवत जो कुछ भी है ना वो अपने तौर पर नहीं है। शेर अफजल मरवत आज जो कुछ भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है और इमरान खान की वजह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज शेर अफजल मरवत को जो भी बनाया है, वो शेर अफजल मरवत जो कि कहता है ना कि आज तक नवाज शरीफ को समझ नहीं आई कि मुझे क्यों निकाला था, तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है। शेर अफजल मरवत जाके सर्वे करवा लें, जाके गली गली स्ट्रीट लेवल पे जाके पूछें कि भाई वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला था, तो बच्चा उनको बता देगा कि उनको क्यों, किस करप्शन, किस वजह से उनको निकाला गया था। और जिन्होंने निकाला, जिन्होंने संभाला, आज उन्होंने इनको दोबारा, जिन्होंने पाला आज उन्होंने दोबारा इनको संभाला। तो वो जो निकाला वाली बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, वो अपना जो मुवासलत और कंपैरिजन कर रहे हैं, वो निकाला
اور پالا والے جو تھے آج انہوں نے دوبارہ سے ان کو سنبھالا اور سنبھالنے والے جو ہیں وہ ایک چانس دینے کی کوشش کریں. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ابھی بھی اطلاعات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ شیر افضل مروت سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملاقات کریں، پوچھیں ان سے. لیکن شیر افضل مروت اس سے پہلے اتنی بڑی کے نام آ رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں بھی آ سکتے ہیں، سدھر بھی سکتے ہیں. عمران خان نے پارٹی سے نکالا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، حکم دیا ہے، وہ بھی انہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، بٹ ڈزنٹ مین کہ شیر افضل مروت آج جس وجہ سے، جس عمران خان اور جس پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے آج عوام میں اتنی مقبول ہے، تو یہ نہ سمجھے. اور پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو شاید ان کے کان بھرے جا رہے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی مجھ سے عمران خان سے مجھے مطلب ریپلیس کر دیا جائے گا عمران خان کو. خدا کا نام لیں آپ، کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جو میڈیکل لیو چلے جاتے تھے نا بیڈ ریسٹ پہ، جب بھی کوئی کال ہوتی تھی تو اس کال کے دوران عمران خان کے احتجاج کی اور وہ دھرنوں کی، تو اس وقت وہ جس طرح وہ چلے جاتے تھے تو ان کو واقعی اپنا پراپر کوئی چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اتنی بڑی سٹیٹمنٹس آپ کس بیس پہ دے رہے ہیں. ناظرین گرامی، دوسری جانب میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کی سماعت کو بھی وقتی طور پہ روک دیا گیا ہے، ہر قسم کی ملاقات پہ بھی روک دیا گیا ہے. ان کی زندگی جو ہے جیل کے اندر آئندہ آنے والے جو 10 دن ہیں مزید تنگ کیے جا رہے ہیں. 10 دن لکھ لیں آپ، یہ 10 دن جو ہے ان 10 دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا. ان 10 دنوں کے لیے عمران خان پر پابندی ہر طرح کی ملاقات میں، آل دو کہ ان کی لیگل ٹیم کل گئی تھی، فیصل چودھری صاحب گئے تھے، شیخ وقاص اکرم بھی گئے تھے. عمران خان کی لیگل ٹیم گئے تھے، فیصل چودھری گئے تھے، شیخ وقاص اکرم بھی اس میں شامل تھے. یہ لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری نے کہا تھا کہ بھائی ہمارا لیگل رائٹ ہے، ہم اپنے لیڈر سے مل سکتے ہیں، ہمیں قانونی حق ہے، ہمیں ملنے دیا جائے. وہ گئے اور جیل جب اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے تو شیخ وقاص اکرم بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو روک دیا گیا ہے. یہ تمام تر صورتحال تھی. لیکن یہ جو 10 دن عمران خان پہ سخت کیے جا رہے ہیں، 10 دنوں کے اندر کچھ ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہوگا. اور دیکھیں کہ یہ 10 دن کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے جو وقتی طور پہ بھی تمام تر کیسز کی ہیئرنگ تک روک دی ہے، سماعت تک روک دی گئی ہے عمران خان پہ، اور ہر قسم کی ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.